सोचिए एक ऐसे बदलाव के बारे में जो सिर्फ 21 दिनों में किसी की दुनिया की बुनियाद हिला सकता है। एक ऐसा सफर जो ये वादा करता है कि वो न्यूरॉन्स की वायरिंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है एक नई संभावना का, एक ऐसी संभावना जो विज्ञान और प्राचीन रहस्यवाद के संगम पर मौजूद है। तो चलिए इस रहस्य को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है एक झटके से, एक न्यूरोलॉजिकल शॉक जो दिमाग के काम करने के तरीके को सीधी चुनौती देता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही चीज की बात कर रही हैं। देखिए, साइंस इसे विजुअल हैकिंग कहता है, मतलब दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को सीधे हैक कर लेना। वहीं दूसरी तरफ हजारों सालों से ऋषि मुनि इसे श्री विद्या कहते आए हैं, परम ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता। तो चैलेंज क्या है? बड़ा सीधा सा है, अपनी आंखों को श्री यंत्र के एकदम सेंटर, उस बिंदु पर पूरे 21 दिनों तक टिकाना। कहा जाता है कि बस इतना करने भर से दिमाग के अंदर एक ऐसा बदलाव शुरू होता है जिसकी पूरी तस्वीर तो शायद साइंस भी अभी समझ ही रहा है। चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। इसे आप दिमाग की एक बड़ी सफाई की तरह समझ सकते हैं, एक मेंटल और इमोशनल डिटॉक्स। शुरुआती 7 दिन दिमाग के लिए एक डीप क्लीनिंग की तरह है। ये वो वक्त है जब सालों से जमा हुआ दिमागी कचरा, वो बेवजह के ख्याल, वो सब बाहर निकलना शुरू होते हैं। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? जब आंखें श्री यंत्र के उन 43 उलझे हुए ट्रायंगल्स को समझने की कोशिश करती हैं, तो दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और एनालिसिस करता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो बेचारा थकने लगता है। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। जैसे ही लॉजिक वाला दिमाग शांत होता है, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन जाग जाता है और अंदर का सारा शोरगुल थमने लगता है। तो इस पहले फेज का नतीजा क्या निकलता है? शायद जिंदगी में पहली बार ये एहसास होता है कि असली फोकस कहते किसे हैं। जब हजारों बिखरे हुए ख्याल एक जगह, एक सेंटर पर आकर सिमट जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, हार्मोनिक रेजोनेंस। ये फेज अंदर की सफाई से एक कदम आगे ब्रह्मांड के साथ एक तालमेल बिठाने के बारे में है। दूसरे हफ्ते में मामला और भी गहरा हो जाता है, अनुभव और तीव्र होता है और माना जाता है कि दिमाग की फ्रीक्वेंसी, उसकी तरंगें बदलनी शुरू हो जाती हैं। इस दौरान दिमाग में अल्फा वेव्स जो हमें रिलैक्स करती हैं और थीटा वेव्स जो गहरी मेडिटेशन और क्रिएटिविटी से जुड़ी हैं, वो दोनों एक साथ एक्टिव हो जाती हैं। मतलब एक ऐसी कमाल की स्टेट जहां इंसान पूरी तरह रिलैक्स भी है और एकदम अलर्ट भी। और इसका एक साइंटिफिक नाम भी है, इसे कहते हैं न्यूरल एंट्रेनमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग अपनी तरंगों को बाहर की किसी लय के साथ सिंक कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गिटार का तार दूसरे के कंपन से खुद ब खुद गूंजने लगता है। और श्रीयंत्र के केस में ये लय क्या है? वो है ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी आवाज, ओम की फ्रीक्वेंसी। दिमाग उस कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ सिंक होने लगता है। जब ऐसा होता है तो जिंदगी में बड़ी अजीब और कमाल की चीजें होने लगती हैं, जिसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। आप किसी के बारे में सोचते हैं और अचानक उसी का फोन आ जाता है। किसी मुश्किल का हल ढूंढ रहे होते हैं और जवाब सपने में मिल जाता है। ऐसा लगने लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर काम कर रहा हो। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेज पर, रीप्रोग्रामिंग। ये वो जगह है जहां ये सारे बदलाव परमानेंट हो जाते हैं। आखिरी हफ्ते में देखने वाले और देखी जाने वाली चीज में कोई फर्क नहीं रह जाता। श्री यंत्र अब सिर्फ आंखों के सामने रखा एक चित्र नहीं होता, बल्कि वो बंद आंखों के पीछे थर्ड आई वाले हिस्से में छप जाता है। और इसका असर सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि दिमाग में फिजिकली दिखता है। इन 21 दिनों के बाद दिमाग का एमिगडाला यानी डर वाला सेंटर सिकुड़ जाता है और हिप्पोकैम्पस जो सीखने और याददाश्त का सेंटर है, वो और मजबूत हो जाता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक असल शारीरिक बदलाव है। तो इस पूरी प्रक्रिया का एंड रिजल्ट क्या है? नतीजा है एक बिल्कुल नया इंसान, एक चुंबकीय व्यक्तित्व का जन्म। वो इंसान जो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता था, परेशान हो जाता था, चिंता में डूब जाता था, वो जैसे कहीं पीछे छूट जाता है, धुंधला पड़ जाता है। और उसकी जगह लेता है एक नया व्यक्तित्व, एक ऐसी मौजूदगी जिसमें चुंबक जैसी कशिश हो, जिसकी बातों में एक अलग असर हो, जिसकी आंखों में एक खास चमक हो। ऐसा लगता है जैसे उसने खुद को उस कॉस्मिक ग्रिड से जोड़ लिया है जो कभी फेल नहीं होता। और यहीं पर आकर सारी बात टिक जाती है।
बाहर से देखने वाले शायद इसे जादू कहेंगे, कोई चमत्कार मानेंगे, लेकिन जो इस प्रक्रिया से गुजरता है वो जानता है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि सेक्रेड ज्योमेट्री यानी पवित्र ज्यामिति का शुद्ध विज्ञान है। सिर्फ 21 दिन, एक यंत्र और एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान। ये जो समय सीमा है, ये अपने आप में इस बदलाव की ताकत को बयां करती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई इस सफर पर निकलने की हिम्मत जुटा पाता है, या फिर उसी पुरानी उलझी हुई लेकिन जानी पहचानी दुनिया में रहना ज्यादा आसान लगता है। चुनाव हर किसी का अपना है, लेकिन ये सवाल तो हमेशा रहेगा ही, ये सब क्या है, कोई जादू या फिर पवित्र ज्यामिति का शुद्ध विज्ञान? इसका जवाब शायद खुद अनुभव करने में ही छिपा है।